हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आपको, ये है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 14 है ये, और इसका नाम है फन विथ मैग्नेट्स। जैसा आप सभी को पता है कि इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नोट्स की हेल्प से। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है, पॉइंट्स में है, पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वर्ड्स मेंशन हैं, साथ ही पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको इजीली चैप्टर समझ में आ जाएगा। और बिफोर द एग्ज़ाम जो रिवीजन पर्पस के लिए आपको एक होता है कि हाँ, एक जल्दी से आप देख सको कि चैप्टर में क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है, तो उस टाइम ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और इस तरह की और वीडियोस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही देखिए, माय ऑनलाइन क्लासरूम सोशल साइंस चैनल भी है, जहाँ पे आपको आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड इसी तरीके से नोट्स मिल जाएंगे प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप उस चैनल पे भी विजिट करिए, और वहाँ भी आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे ज़रूर जाना, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और देखिए, चैप्टर का नाम है फन विथ मैग्नेट्स। तो यहाँ पे हम चैप्टर में मेन जो है मैग्नेट्स वर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में चुंबक कहते हैं। और इनकी एक क्वालिटी होती है कि आप इसको जब किसी भी आयरन वाली चीज़ पे रखते हो तो वो चिपक जाती है इससे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेट में बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जिसके वजह से ये आयरन वाली चीज़ों को चिपका लेती है। ठीक है, और ये बच्चे, क्योंकि फन विथ मैग्नेट्स लिखा है हुआ है, क्योंकि आपकी एज में जो बच्चे होते हैं वो इससे खेलना बहुत पसंद करते हैं। और मैग्नेट्स किस तरह के टाइप्स की भी मैग्नेट डिफरेंट मार्केट में आने लगी हैं, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हो। देखिए, इंट्रोडक्शन में चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे हम क्वालिटीज़ ऑफ मैग्नेट के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 2500 पहले की बात है, 2500 साल पहले की बात है कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने डिस्कवर किया था एक पत्थर, ब्लैक स्टोन, जिसमें एक अट्रैक्टिंग उन्हें एक पावर दिखी कि वो लोहे वाली चीज़ों को खींच रहा है अपनी तरफ। तो ग्रीक्स ने उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रख दिया। ये जो मैग्नेटाइट था ये मेनली एक केमिकल से बना हुआ था जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, आयरन नाम आया है तभी तो ये आयरन को खींचता है अपनी तरफ। तो एनी मटेरियल, तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमेम प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को अपनी तरफ आकर्षित या खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है, उस मटेरियल को हम मैग्नेट कहते हैं। अच्छा, ये जो नेम था मैग्नेट, ये जो मैग्नेटाइट नाम दिया गया था उस रॉक को, उसी नाम से, यानी ग्रीक भाषा का जो वर्ड है, ये ग्रीस की लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज, तो मैग्नेटाइट वर्ड से ही मैग्नेट वर्ड बना हुआ है। अच्छा, अभी जो मैग्नेटाइट है समझ लीजिए एक नेचुरल मैग्नेट है, और इसकी जो ये प्रॉपर्टी है इटसेल्फ, इसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है कि वो आयरन को खींचता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। अगर कोई इंसान में भी ये चीज़ होगी, जैसे कि मान ली ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आयरन को खींच रहा है, एक होता है ना कि अपने बोलने के ढंग से या किसी भी बात से उसको सब देखना पसंद कर रहे हैं, उसको सुनना पसंद कर रहे हैं, तो उसकी भी ये प्रॉपर्टी आप मैग्नेटिज्म कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बस ऐसे ही। ठीक है, बस आपको कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को याद रखो दिमाग में। तो ये फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि मैग्नेट एग्जिट कर रही है आयरन पे, जिसकी वजह से आयरन खिंचा हुआ चला आ रहा है मैग्नेट के पास, इसी फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आप देखिए, तो इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि आपका दोस्त बहुत अच्छा कोई दिखता है, तो उसकी तरफ आप खींचे चले जा रहे हो, और उसकी तरफ आपको कहीं और जाना है और आप पर वहीं पे खड़े हो गए जाके, तो एक तरह से उसकी फोर्स ने आपको खींच लिया अपनी तरफ। तो इसी तरीके से मैग्नेट की फोर्स जो कि आयरन को अपनी तरफ खींच रही है, तो इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अच्छा, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट कैन हैव एनी शेप। ठीक है, मैग्नेट की कोई भी शेप हो सकती है, बट यूजली अगर देखा जाए तो ये दो शेप में आता है। एक है आपका बार मैग्नेट, जो कि आप देख रहे हो, चॉकलेट की तरह समझ लीजिए एक, और दूसरा है हॉर्स शूज़ मैग्नेट। ठीक है, हॉर्स शूज़ मैग्नेट, जैसे हॉर्स का शू समझ लीजिए, तो उस शेप की ये मैग्नेट होती है। साथ ही आपको याद रखना है कि मैग्नेट में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तरफ है नॉर्थ साइड, एक तरफ है साउथ साइड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, बार मैग्नेट में रेड वाला नॉर्थ है और ब्लैक वाला साउथ। और हॉर्स शू में भी मैग्नेट में आप देख सकते हो, एक तरफ है नॉर्थ, एक तरफ है साउथ। देखिए, मैं क्यों आपको ये डायरेक्शन बता रही हूँ, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैग्नेट में। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी खूबी होती है, और ये पोल्स हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो एक सिरा जो है मैग्नेट का, एक जो आप कह सकते हो एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल होती है, और एक साइड जो होती है वो साउथ पोल होती है। ठीक है, अब आते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट पे। तो ये देखिए, नॉर्थ और साउथ पोल से किस तरह से इंपॉर्टेंट है। द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आपको याद रखना है, जो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है
जो आप ऐसे रख दो कहीं भी मैग्नेट, तो उसका अगर आप डायरेक्शन देखो तो यही है कि एक तरफ वो नॉर्थ को डायरेक्ट करती है, एक तरफ साउथ को डायरेक्शन को। वन एंड जो होता है मैग्नेट का वो हमेशा नॉर्थ को, और जैसे मैंने आपको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, वो एक सिरा जो होता है वो साउथ को। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल और सिंपली द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, इसके बाद देखिए देयर आर फ्यूअर आयरन फिलिंग्स इन बिटवीन एंड ऑलमोस्ट नन एट द सेंटर। और बीच में आपको थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स दिखेंगी इस मैग्नेट में। ये जो बार और हॉर्सशू मैग्नेट होता है, रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म आर नियर द एंड्स। हॉर्सशू मैग्नेट में जो रीजन होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये जो मैग्नेट चिपकाने का एक क्वालिटी रखती है, वो इसके एंड्स पे आपको नज़र आएगा। और इनको हम पोल्स ऑफ मैग्नेट कहते हैं, क्योंकि इन्हीं पोल्स ऑफ मैग्नेट से चीज़ें तुरंत चिपक जाती हैं। अदर एंड जो है पॉइंट का वो साउथ की तरफ है, जिससे हमने पहले बात कर ली। इसके बाद देखिए कैन मैग्नेटिक पोल्स बी आइसोलेटेड। जो ये मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या ये आइसोलेटेड है? तो इट वॉज फाउंड दैट इफ वी कट, इसको हम देख सकते हैं कि अगर हम कट करें मैग्नेट को टू पार्ट्स में, वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। हम उनको आइसोलेट नहीं करके रख सकते नॉर्थ पोल साउथ पोल को। इंस्टेड वी विल एंड अप विथ टू सेपरेट मैग्नेट्स ईच विथ its own north and south poles. If we further cut these two magnets, we would get 4 separate magnets, each with its own north and south pole. तो आप जितनी बार भी आप कट करोगे किसी मैग्नेट को, तो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको मिलेगा ही मिलेगा। वी कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस, हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। स्मॉलर मैग्नेट्स थे इच विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल। और जितने भी आप स्मॉलर पीसेस में मैग्नेट को कट करोगे, हर किसी का नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा ही होगा इन द एंड। बट लास्ट में जब स्मॉलेस्ट पीस बचेगा विच विल ऑल्सो हैव इट्स ओन, और उसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखी कि अनलाइक पोल्स जो अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रेपल ईच अदर। अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी नॉर्थ और साउथ, मतलब दो मैग्नेट लीजिए आप, और दो मैग्नेट का एक का नॉर्थ और एक का साउथ अगर आप पास में लाओगे तो वो चिपक जाएगा। बट जो लाइक पोल्स हैं, यानी दोनों ही नॉर्थ पोल आप सामने लाए, तो वो एक दूसरे को रैपल करेगा। रैपल मतलब दूर फेंकेगा, यानी वो चिपकेंगे नहीं। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी है मैग्नेट की। तो एक बार फिर से आप समझिए कि अनलाइक पोल्स, एक नॉर्थ एक साउथ, वो चिपकेंगे। और अगर आपने दोनों नॉर्थ या फिर दोनों साउथ आपने डायरेक्शन लाए किसी मैग्नेट के, तो वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, वो चिपकेंगे नहीं। तो टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, अगर आपको टेस्ट करना है मैग्नेटिज्म का कि इसमें मैग्नेटिज्म क्वालिटी है कि नहीं, यानी चिपकाने की शक्ति है कि नहीं है, तो रिपल्शन एंड नॉट एट्रैक्शन, यानी रिपल्शन एक उसकी क्वालिटी है मैग्नेटिज्म की, एट्रैक्शन नहीं है उसकी क्वालिटी। अगर आपको टेस्ट करना है मैग्नेटिज्म का, तो आपको ये देखना है कि क्या वो रिपल कर रहे हैं। रिपल यानी एक दूसरे, जब आप दोनों पोल को सामने लाए अपोजिट डायरेक्शन वाले अनलाइक पोल्स को, नॉर्थ और साउथ को आप लाए, तो क्या कर रहा है वो। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ तो बिल्कुल वो अट्रैक्ट कर जाएगा, बट अगर नॉर्थ आप लाएं तो वो रेपल करेगा। तो रिपल्शन जो है वो मैग्नेटिज्म की क्वालिटी है, जो आपको शो कर रहा है कि हाँ मैग्नेटिज्म उसमें है कि नहीं है। इसके बाद देखिए अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ भी एक तरह की मैग्नेट की तरह काम करती है। आप देखते होंगे कि जो अर्थ है वो भी एक ह्यूज बार मैग्नेट की तरह काम करती है, और विथ इट्स मैग्नेटिक पोल्स, इसके जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। ये जो साउथ पोल है बार मैग्नेट का, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल पे सिचुएटेड है, और जो आपका नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, ये जो है वो जियोग्राफिकली साउथ पोल। सिमिलरली जो साउथ पोल है सस्पेंडेड मैग्नेट का, वो अट्रैक्ट करता है अर्थ मैग्नेट नॉर्थ पोल को, और देयरफॉर पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ पोल। ये एक फैक्ट भी है, देखिए अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं सम स्पेशल पार्टिकल्स, जो कि सन की तरफ, सन से कुछ स्पेशल पार्टिकल्स जो आते हैं, तो अर्थ मैग्नेटिक पोल्स उनको अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन दिस पार्टिकल स्ट्राइक मॉलिक्यूल्स इन एयर, जब ये पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं मॉलिक्यूल्स इन एयर में, तो कलर्ड लाइट इज गिवन आउट। तो सन की लाइट आपने देखी होगी वाइट कलर ही दिखती है आपको, बट जब ये वाइट कलर आप किसी भी चीज़ से आप उसको पास कराओगे, जैसे प्रिज्म से करा दो, तो आपको दिखेगा कि वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आपको कलरफुल लाइट्स दिखने स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही चीज़ है कि ये जो डिस्प्ले है कलर लाइट का, इसको हम ऑरोरा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है मैग्नेटिक कंपास। देखिए मैग्नेट्स जो है फर्स्ट यूज़ की गई थी कंपास में, ताकि डायरेक्शंस को पता किया जा सके। इस कंपास में मैग्नेटाइज्ड एक नीडल होती है जो कि सेंटर में होती है, और वो फ्रीली रोटेट करती है। ये जो नीडल होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को प्रोवाइड करती है। इट्स केप्ट अवे फ्रॉम अनदर मैग्नेट और अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स।
इट कैन देयरफॉर बी यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस, और इसके वजह से जो है डायरेक्शंस पता चल जाते हैं। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर सेलर्स, सेलर्स के लिए बहुत अच्छी है, उनके लिए काफ़ी हेल्प करती है उनको डायरेक्शंस पता करने में। मैग्नेट्स किस तरह से बनाई जा सकती हैं, तो देखिए इफ़ यू विल फाइंड दैट इफ़ यू स्ट्रोक फ्रॉम विद द नॉर्थ पोल of the magnet, the end of the iron bar from which the stroking is started and one becomes the north pole, the other and two becomes the south pole। तो जाहिर सी बात है एक मैग्नेट में आपको एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा। फिर आप देखिए जब आप स्ट्रोक करोगे विद द साउथ पोल, द पोल्स इन द आयरन नीडल विल बी रिवर्स्ड। दिस इज नोन एज द सिंगल टच मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स। तो ये एक सिंगल टच मेथड होता है मेकिंग मैग्नेट्स कि आपको बार बार उसको स्ट्रोक करना है जिससे कि आयरन नीडल जो है वो रिवर्स हो सके। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा भी आप मैग्नेटाइजेशन कर सकते हो। दी अबव मेथड जो है मैग्नेटाइजेशन का इज़ हाउएवर नो लॉन्गर यूज़। अब ये यूज़ नहीं होता क्योंकि आजकल के दिनों में जो मैग्नेट्स बनाई जाती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनाई जाती हैं, क्योंकि इस वाले पहले वाले मेथड में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। डीमैग्नेटाइजेशन क्या है? डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है एक मैग्नेट जब अपनी मैग्नेटिज्म की क्वालिटी को खो दे, यानी जो उसमें खींचने की क्षमता थी, किसी भी आयरन को चिपकाने की क्षमता थी, अगर वो खो जाए तो उसको डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और इट इज़ हैमर, जब आप बहुत देर तक किसी मैग्नेट को बहुत ज़्यादा हैमर करते रहो और बहुत ऊंचाई से आप उसको गिरा दो, तो फिर ये अपनी ये जो क्वालिटी है मैग्नेटिज्म की ये खो देती है। या फिर आप हीट कर दो मैग्नेट को बहुत एक हाई टेम्परेचर पे, तो उसकी वजह से भी ये डीमैग्नेटाइज हो जाती है, यानी फिर वो उसके बाद उसमें चिपकाने की क्षमता नहीं रहती है। सॉर्टिंग का मैग्नेट किस तरह से सॉर्ट किया जाता है मैग्नेट को? देखिए मैग्नेट्स टेंड टू बिकम वीकर आफ्टर सम टाइम इफ देयर पोल्स आर लेफ्ट फ्री। मैग्नेट्स जो हैं सॉरी नॉट सॉर्टिंग, इट इज़ स्टोरिंग अ मैग्नेट। तो आप मैग्नेट को किस तरह से स्टोर कर सकते हो जिससे कि वो हमेशा ही जो उसकी मैग्नेटिज्म की क्वालिटी है वो उसमें रहे। तो मैग्नेट्स धीरे धीरे अगर आपने ऐसे उनके पोल्स को खुले छोड़ दिए तो वो धीरे धीरे वीक होती जाती हैं और फिर वो चीज़ों को जल्दी चिपकाती नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, यानी वो खुद ही अपने आप डीमैग्नेटाइज हो जाती हैं, आपको ऐसा नहीं कि उसको करने की ज़रूरत है। तो इसलिए बार मैग्नेट्स को हमेशा जो उसके कॉर्नर के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं उनको सेफ रखने, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल ही चीज़ों को चिपकाते हैं, ठीक है। तो उनको सेफ करने के लिए पीस ऑफ वुड में आप डाल दीजिए, और इसके साथ ही पीसेस ऑफ आयरन कॉल्ड कीपर्स आर प्लेस्ड अक्रॉस बोथ द एंड्स। इसके साथ ही जो पीसेस ऑफ आयरन आते हैं जो कि जिन्हें हम कीपर्स कहते हैं, उसमें अगर आप बोथ द एंड्स डाल दो तो उससे भी जो चुंबक की जो मैग्नेटिज्म क्वालिटी है वो लंबे टाइम तक रहती है। इसी तरह से हॉर्स शू के लिए भी अलग तरह के कीपर आते हैं, वन कीपर सेट आता है जिसमें आप उसके अंदर डाल दो तो वो उसकी मैग्नेटिज्म की जो क्वालिटी है वो लंबे टाइम तक रहती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जब आप किसी मैग्नेट को रखते हो तो उसके चारों तरफ एक तरह का रीजन बन जाता है, एक ऐसी रीजन जिसमें चीज़ें आके चिपकना स्टार्ट हो जाती हैं। तो किस रीजन तक, क्योंकि हर एक मैग्नेट की अपनी अपनी खूबी होती है कि उसकी क्षमता कितनी है। जितनी छोटी मैग्नेट है वो कम खूबी रखेगी, और मैग्नेट जितनी बड़ी होगी वो ज़्यादा एरिया तक चीज़ों को खींचेगी। तो जिस एरिया तक वो चीज़ों को खींचेगी वही उसका रीजन है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। यूजेस ऑफ मैग्नेट क्या है? तो यूजेस देखिए क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स में जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। साथ ही आयरन पीसेस, जो हमें वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनसे अगर आयरन पीसेस को ढूंढना है तो मैग्नेट्स का वहाँ पे यूज़ होता है, और वहाँ पे मैग्नेट्स बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेट्स का यूज़ होता है। और जब वेस्ट मटेरियल में वो उसकी तरफ घुमाओ तो जितने भी आयरन पीसेस होंगे वेस्ट मटेरियल में वो साइड साइड चिपक के अलग आ जाएंगे। तो इस तरह से और फिर उन आयरन पीसेस से कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से मैग्नेट्स का यूज़ होता है कि वो आयरन पीसेस को कलेक्ट कर सकती हैं वेस्ट मटेरियल से। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, और आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।